नमस्ते। अमेरिका के आगे पूरी तरह घुटने टेक चुके पाकिस्तान पर जिनपिंग का गुस्सा अब खुलकर फूट पड़ा है। जिस चीन को पाकिस्तान सालों से आयरन ब्रदर कहकर दुनिया के सामने पेश करता रहा, उसी चीन ने अब पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। बीते कई महीनों से शी जिनपिंग पाकिस्तान की हरकतों को नजरअंदाज कर रही थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप के कथित बोर्ड ऑफ पीस की बैठकों में शहबाज शरीफ ने वाशिंगटन में अमेरिकी खेमे के साथ अपने रिश्तों को खुलकर परोसना शुरू किया, बीजिंग का सब्र जवाब दे गया। नतीजा यह हुआ कि जिनपिंग ने पाकिस्तान के पिछवाड़े पर ऐसा बम फोड़ा जिसकी गूंज इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक सुनाई दे रही है। खबर अब सिर्फ इशारों में नहीं, सीधे फैसलों में बदल चुकी है। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे अपने सभी बड़े प्रोजेक्ट्स की व्यापक समीक्षा शुरू कर दी है। सिर्फ कागजी जांच नहीं, बल्कि ग्राउंड लेवल पर ऑडिट, फंड फ्लो, सुरक्षा व्यवस्था, भुगतान स्थिति और राजनीतिक स्थिरता, हर पहलू को खंगाला जा रहा है। इससे भी बड़ी खबर यह है कि चीन ने पाकिस्तान को साफ साफ कह दिया कि उसकी बिजली कंपनियों का बकाया तुरंत चुकाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह रकम अरबों डॉलर में बैठती है और सालों से लटकाई जा रही थी। इतना ही नहीं, चीन ने पाकिस्तान से करीब 20 करोड़ डॉलर के ब्याज का तत्काल भुगतान करने का अल्टीमेटम भी दे दिया है। यानी जिस पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले ही आईसीयू में पड़ी थी, अब उस पर चीन ने खुद वेंटिलेटर का प्लग खींचना शुरू कर दिया है। सवाल यह नहीं है कि चीन नाराज है या नहीं, सवाल यह है कि चीन ने आखिर अभी क्यों हाथ खींचना शुरू किया। इसका जवाब वाशिंगटन से लेकर बीजिंग तक फैले उस भू राजनीतिक खेल में छिपा है जिसमें पाकिस्तान खुद मुहरा बन चुका है। पिछले एक साल में पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार कभी 4 अरब डॉलर के नीचे गिर जाता है, कभी आईएमएफ की किस्त के सारे थोड़ी सांस मिलती है। महंगाई 30% के आसपास झूलती रही, रुपए की कीमत रिकॉर्ड निचले स्तर तक गिरी और आम पाकिस्तानी के लिए 2 वक्त की रोटी भी चुनौती बन गई। इन हालात में पाकिस्तान की सरकार ने एक तरफ चीन से और रियायतें मांगी तो दूसरी तरफ अमेरिका के सामने झोली फैलानी शुरू कर दी। यही दोहरी चाल अब पाकिस्तान को भारी पड़ रही है। चीन को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई कि उसका तथाकथित आयरन ब्रदर अमेरिका के साथ बैकडोर डील्स में जुटा है। ट्रंप के खेमे के साथ पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकियां, सैन्य और खुफिया स्तर पर बातचीत और अफगानिस्तान से लेकर ईरान तक के मुद्दों पर अमेरिका को सपोर्ट, यह सब बीजिंग की नजर से छुपा नहीं रहा। जिनपिंग लंबे वक्त तक चुप रहे, लेकिन चीन की नीति में चुप्पी अक्सर तूफान से पहले का सन्नाटा होती है। अब आते हैं असली झटके पर। चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी, जिसे पाकिस्तान अपनी लाइफलाइन बताता रहा है, उसी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान लग गया है। 62 अरब डॉलर से ज्यादा के इस मेगा प्रोजेक्ट में चीन ने सड़कों, बंदरगाहों, पावर प्लांट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर में भारी निवेश किया। लेकिन हकीकत यह है कि इन प्रोजेक्ट से पाकिस्तान को जितना फायदा मिलना था उतना मिला नहीं, और चीन को जितना रिटर्न चाहिए था वो भी नहीं मिला। पाकिस्तान की बिजली कंपनियां चीनी पावर प्रोजेक्ट को समय पर भुगतान नहीं कर पा रही हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक सर्कुलर डेब्ट 2.5 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपए के पार पहुंच चुका है। चीनी कंपनियों को महीनों से भुगतान अटका हुआ है। अब चीन ने साफ कहा है, या तो तुरंत पैसे दो या फिर हम अपने फैसले खुद लेंगे। ये वही चीन है जो पहले भुगतान में देरी पर आंख मूंद लेता था, लेकिन अब वही चीन सख्त लहजे में बात कर रहा है। 20 करोड़ डॉलर के ब्याज का अल्टीमेटम अपने आप में बड़ा संकेत है। इसका मतलब साफ है कि चीन अब पाकिस्तान को दोस्त की तरह नहीं बल्कि डिफॉल्टर की तरह ट्रीट कर रहा है। बीजिंग यह संदेश देना चाहता है कि अगर पाकिस्तान ने अपनी नीतियां नहीं बदली तो आने वाले समय में कर्ज का बोझ और सख्त शर्तों के साथ बढ़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का टाइमिंग भी बेहद अहम है। जैसे ट्रंप ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर फिर से एक्टिव भूमिका निभानी शुरू की, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ अपने रिश्तों को रीसेट करने की कोशिश तेज कर दी। शहबाज शरीफ की टीम ने वाशिंगटन को यह भरोसा दिलाने की कोशिश की कि पाकिस्तान अब पूरी तरह चीन के खेमे में नहीं रहेगा। यही बात जिनपिंग को चुभ गई। चीन की रणनीति हमेशा दीर्घकालिक रही है। वो किसी देश में निवेश सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि रणनीतिक प्रभाव के लिए करता है।
पाकिस्तान चीन के लिए सिर्फ एक आर्थिक साझेदार नहीं बल्कि भारत को घेरने की रणनीति का अहम हिस्सा रहा है। लेकिन जब वही पाकिस्तान अमेरिका के साथ फ्लर्ट करने लगे तो चीन के लिए सीधा धोखा है। बीजिंग को यह भी साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सुरक्षा हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बलूचिस्तान में चीनी इंजीनियरों पर हमले, सीपीईसी प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाना और स्थानीय विरोध, इन सब ने चीन की चिंता बढ़ा दी है। चीन अब पूछ रहा है कि जब पाकिस्तान अपने ही देश में सुरक्षा नहीं दे सकता तो वो चीनी निवेश की गारंटी कैसे देगा। इसलिए अब समीक्षा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये कोई साधारण रिव्यू नहीं है बल्कि संकेत है कि चीन प्रोजेक्ट्स को स्लो कर सकता है, फंडिंग रोक सकता है या कुछ प्रोजेक्ट से पूरी तरह बाहर भी निकल सकता है। पाकिस्तान के लिए किसी आर्थिक भूकंप से कम नहीं है। इस पूरे मामले में एक और दिलचस्प पहलू है, आईएमएफ और चीन का टकराव। आईएमएफ पाकिस्तान को बार बार चेतावनी देता रहा है कि वो चीनी कर्ज की शर्तें सार्वजनिक करे। चीन हमेशा इससे बचता रहा, लेकिन अब जब चीन खुद शक्ति दिखा रहा है तो आईएमएफ की शर्तें और भारी पड़ने वाली है। यानी पाकिस्तान दो पाटों के बीच फंस चुका है, एक तरफ आईएमएफ, दूसरी तरफ चीन। आंकड़े खुद कहानी बयां करते हैं। पाकिस्तान पर कुल विदेशी कर्ज 130 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। इसमें चीन का हिस्सा करीब 30 अरब डॉलर के आसपास बताया जाता है। सिर्फ ब्याज भुगतान ही पाकिस्तान के बजट का बड़ा हिस्सा निकल जाता है। ऐसे में अगर चीन ने थोड़ी भी शक्ति बढ़ाई तो पाकिस्तान की आर्थिक सांसें और तेज चलने लगेगी। राजनीतिक स्तर पर भी पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ रही है। सेना और सरकार के बीच तालमेल की बातें तो होती है, लेकिन आर्थिक फैसलों पर दबाव साफ दिखता है। सेना चीन के साथ रिश्ते खराब नहीं करना चाहती, जबकि सिविलियन सरकार अमेरिका से राहत की उम्मीद लगाए बैठी है। यही खींचतान पाकिस्तान को अंदर से खोखला कर रही है। अब सवाल यह है कि आगे क्या चीन वाकई पाकिस्तान से हाथ खींच लेगा या यह सिर्फ एक चेतावनी है। जानकारों का मानना है कि चीन पूरी तरह बाहर नहीं जाएगा, लेकिन वो अब बिना शर्त मदद भी नहीं करेगा। हर डॉलर के बदले सख्त शर्तें होंगी, हर प्रोजेक्ट पर कड़ी निगरानी होगी और हर राजनीतिक कदम पर नजर रखी जाएगी। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा झटका यह है कि आयरन ब्रदर वाला नैरेटिव अब दम तोड़ता नजर आ रहा है। जिस दोस्ती को वो भारत के खिलाफ ढाल बनाकर पेश करता रहा, वही दोस्ती अब सवालों के घेरे में है। चीन का यह कदम सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। लाइन में रहो वरना कीमत चुकाने के लिए तैयार रहो। इस पूरे घटनाक्रम का असर क्षेत्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा। भारत पहले से ही सीपीईसी को लेकर अपनी आपत्तियां जताता रहा है। अब जब चीन खुद पाकिस्तान के प्रोजेक्ट की समीक्षा कर रहा है तो यह भारत के लिए कूटनीतिक बढ़त का मौका भी है। अमेरिका भी इसी स्थिति को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान पाकिस्तान को ही उठाना पड़ेगा। न अमेरिका पूरी तरह उसका है, न चीन अब पहले जैसा रहा। बीच में फंसा पाकिस्तान कर्ज, महंगाई और राजनीतिक अस्थिरता के दलदल में और गहराता जा रहा है। जिनपिंग का यह संदेश साफ है, दो नाव में पैर रखने की कीमत चुकानी पड़ती है। पाकिस्तान ने वही गलती की है। अब सवाल सिर्फ इतना है कि यह झटका पाकिस्तान को संभलने का मौका देगा या फिर उसे और गहरे संकट में धकेल देगा। क्योंकि फिलहाल जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें पाकिस्तान की औकात वही दिखाई दे रही है जो आज बीजिंग ने उसे दिखा दी है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।